हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ साइटोस्केलेटन। और ये साइटोस्केलेटन जो है वो सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, प्रोटीनियस नेचर का होता है। इस साइटोस्केलेटन में हमें जो 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं दैट इज़ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से, माइक्रोफिलामेंट्स बने होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन से, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बने होते हैं लैमिन्स, डेस्मिन्स एंड प्रोटीन से। ये सभी जो हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। अब ये ट्यूबुलिन प्रोटीन की जो फॉर्मेशन होती है वो G2 फेज ऑफ सेल साइकिल में देखने को मिलती है। सेल साइकिल में हम इसको कंप्लीट बताएंगे। अभी जनरल आइडिया लेते हैं कि किस तरह से ये होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन 2 यूनिट्स होती हैं। जब ये दोनों यूनिट्स जुड़ जाती हैं तो इस तरह से डाइमर की फॉर्मेशन करती है। जब ये डाइमर बन जाता है, इस डाइमर की पॉलीमराइजेशन होती है। बहुत सारे अल्फा एंड बीटा यूनिट ज्वाइन करते हैं और इन ज्वाइन करने से जो यूनिट बनती है दैट इज प्रोटोफिलामेंट। तो इस तरह से एक प्रोटोफिलामेंट बन जाता है। अब ये एक प्रोटोफिलामेंट जो है, हम जब 13 प्रोटोफिलामेंट्स को इस तरह से जोड़ लेते हैं, इन 30 प्रोटोफिलामेंट के जुड़ने के बाद स्ट्रक्चर बनता है दैट इज नोन एज माइक्रोट्यूब्यूल। तो इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन होती है। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं 3 फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं, सिंगलेट, डबलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट का मतलब है कि अगर 13 प्रोटोफिलामेंट ही हैं तो एक सिंगलेट बनता है 13 प्रोटोफिलामेंट से, तो ये एक कंप्लीट है। डबलेट का मतलब है कि 13 प्रोटोफिलामेंट है एक, और दूसरा जो है उसमें सिर्फ 10 ही प्रोटोफिलामेंट है, तो एक पूरा कंप्लीट है और दूसरा जो है इनकम्प्लीट है, तब ये डबलेट कहा जाता है। ट्रिपलेट तब कहेंगे जब एक जो है वो कंप्लीट है प्रोटोफिलामेंट और दोनों जो हैं वो इनकम्प्लीट है, इनमें दोनों में 10-10 ही है, तो एक कंप्लीट है और 2 इनकम्प्लीट है। तो ये सिंगलेट, डबलेट और ट्रिपलेट इस तरह से ये स्ट्रक्चर होते हैं। अगर हम इनके अरेंजमेंट की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है 2 तरह के होता है, 9+2 अरेंजमेंट एंड 9+0 अरेंजमेंट। 9 का मतलब कि डबलेट जो हैं वो 9 हैं, पेरिफेरी में है, और ये हमें देखने को मिलता है सीलिया और फ्लैजिला में। 9+2 अरेंजमेंट कहाँ देखने को मिलता है? सीलिया और फ्लैजिला में देखने को मिलता है। डबलेट जो है वो 9 होते हैं और 2 जो है वो सिंगलेट देखने को मिलते हैं। सिंगलेट का मतलब कि जिसमें कि पूरा का पूरा 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं, वो 2 सिंगलेट होंगे, और डबलेट जो होंगे उनमें एक पूरा होगा 13 प्रोटोफिलामेंट और एक 10 वाला होगा, एक इनकम्प्लीट होगा, तो इनको डबलेट कहा जाता है। तो 9 डबलेट होंगे और 2 सिंगलेट देखने को मिलते हैं, उन्हें कहा जाता है 9+2 अरेंजमेंट। ये सीलिया और फ्लैजिला में देखने को मिलता है। जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तब हमें ज़्यादा समझ में आएगा। अभी जस्ट हम ये रिवाइज कर रहे हैं कि कैसे क्या होते हैं। 9+0 अरेंजमेंट का मतलब है कि 9 इसमें ट्रिपलेट हमें देखने को मिलेंगे और कोई सेंटर में कुछ नहीं देखने को मिलेगा। इस तरह के अरेंजमेंट को हम 9+0 कहते हैं। और ये जो 9 देखने को मिलेंगे ये भी पेरिफेरी में देखने को मिलेंगे, और ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है सेंट्रियोल में, और जो बेसल बॉडी होती है उनमें भी ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। सीलिया प्रेजेंट होते हैं पैरामीशियम में, वर्टिसेला में और ओपेलिना में, ये प्रोटोजोन्स होते हैं। ह्यूमन में सीलिया प्रेजेंट होते हैं ट्रैकिया में, एयर पाइप में और फैलोपियन ट्यूब में। फ्लैजिला जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं यूग्लिना में, ट्रिपैनोसोमा में, लेशमानिया में और डाइनोफ्लैजलेट्स में। ट्रिपैनोसोमा डिजीज कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस, और लेशमानिया डिजीज कॉज करता है काला आजार, जिसे डमडम डिजीज भी या डमडम फीवर भी कहा जाता है। ह्यूमन में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं टेल ऑफ स्पर्म्स में। अगर स्ट्रक्चर की बात करें सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इनमें 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलता है माइक्रोट्यूब्यूल का, और ये जो 9 होता है ये डबलेट फॉर्म में होते हैं। तो इस तरह से 2-2 जुड़े होते हैं, एक कंप्लीट और इनकम्प्लीट, टोटल 9 ये यूनिट्स जुड़े होते हैं,
और इनमें हमें जो ये स्ट्रक्चर साइड में देखने को मिलता है दैट इज़ कॉल्ड एज डाइनिन प्रोटीन। ये डाइनिन प्रोटीन जो हेल्प करती है, या डाइनिन आर्म इसे कहते हैं, ये रेगुलेट करती है बीटिंग ऑफ सीलिया। सीलिया और फ्लैजेला की जो बीटिंग होती है वो इन्हीं दोनों आर्म की वजह से होती है। और इसमें हमें जो 2 अरेंजमेंट देखने को मिलता है, ये सिंगलेट होता है और सेंटर में देखने को मिलते हैं। तो 2 सिंगलेट देखने को मिलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के सेंटर में। अब इन दोनों जो 9 जो डबलेट देखे हमने, इनको जोड़ने की काम करती है दैट इज़ नेक्सिन। ये इंटर डबलेट ब्रिज का बनाने का काम करती है। और इन 9 को सेंटर से जोड़ने का काम करती है दैट इज़ रेडियल स्पोक्स। और सेंटर की जो शीथ होती है इसे कहा जाता है सेंट्रल शीथ, जो प्रोटीनियस स्ट्रक्चर या प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम की डिस्कवरी की थी बोवरी ने। ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ये प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, अब्सेंट होता है ये प्लांट्स में। सेंट्रोसोम किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, तो इसमें एमॉर्फस सब्सटेंस होता है और 2 इसमें सेंट्रियोल होते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर है, इसमें ये सारा क्या है, अमॉर्फस फॉर्म है। और इसमें ये जो बीच में देखने को मिल रहा है दैट इज सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल की भी 2 यूनिट्स होती हैं, एक को कहा जाता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक को कहा जाता है डिजिटल सेंट्रियोल। तो ये इसमें प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है और ये वाला क्या है, डिजिटल सेंट्रियोल है। ये प्रॉक्सिमल और डिजिटल सेंट्रियोल एक दूसरे से जुड़े होते हैं परपेंडिकुलरली, या 90 डिग्री पे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो जब ये 90 डिग्री से एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो ये इनका जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो इस तरह के सेंट्रीसोम को कहा जाता है डिप्लोसोम। ड्यू टू 2 सेंट्रियोल इसमें हैं तो इसलिए इन्हें डिप्लोसोम भी कहा जाता है। सेंट्रोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंट्रोसोम जो है वो हमें 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। 9 इसमें हमें इस तरह से 9 जो होते हैं वो ट्रिपलेट की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ये 9 जो हैं वो ट्रिपलेट फॉर्म में हैं। और क्योंकि सेंटर में इसमें कुछ भी नहीं होता है तो इसमें सिर्फ हमें प्रोटीन स्ट्रक्चर ही देखने को मिलता है, बीच में कोई हमें माइक्रोट्यूब्यूल नहीं देखने को मिलता है। अब ये 9 जो ट्रिपलेट हैं ये जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, दैट इज नेक्सिनी प्रोटीन इसमें भी देखने को मिलता है, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज इसे कहते हैं। और ये जो ट्रिपलेट होते हैं, जो फर्स्ट ट्रिपलेट का फर्स्ट जो ट्रिपलेट है वो थर्ड ट्रिपलेट के साथ जुड़ा हुआ होता है, नेक्स्ट थर्ड ट्रिपलेट के साथ या ट्यूब्यूल के साथ। सेंट्रोसोम एंड बेसल बॉडी को हम कैनेटोसोम भी कहते हैं। अगर फंक्शन की बात करें, सेंट्रोसोम का जो फंक्शन होते हैं ये हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल अपरेटस इन एनिमल्स। जब सेल्स डिवीज़न होती है उस टाइम जो स्पिंडल अपरेटस बनता है वो इन सेंट्रोसोम की हेल्प से ही बनता है। सेंट्रोसोम डुप्लीकेट करते हैं एस फेज ऑफ द सेल साइकिल में और ये फॉर्मेशन या फॉर्म करते हैं बेसल बॉडी को भी। फ्लैजिला के स्ट्रक्चर की बात करें तो विप्लेश टाइप का और टेंसिल टाइप का 2 तरह के फ्लैजिला होते हैं। विप्लेश टाइप को बोला जाता है एक्रोनिमेटिक और टेंसिल टाइप को बोला जाता है पेंटोनिमेटिक। अब क्या होते हैं ये पेंटोनिमेटिक और एक्रोनिमेटिक में? ये एक फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है जिसमें हमें ये देखने को मिलते हैं फ्लीमर्स या मेस्टिगोनीमा जिसमें देखने को मिलते हैं वो टेंशियल टाइप होता है। जिसमें ये मेस्टिगोनीमा एब्सेंट होते हैं उसे हम विप्लेस टाइप का कहते हैं। तो इस तरह से दोनों टाइप के ये फ्लैजिला होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें माइक्रोफिलामेंट की, तो माइक्रोफिलामेंट बने होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के, जी प्रोटीन जिसे कहते हैं। तो एक यूनिट है मोनोमर है जी का, जब बहुत सारे मोनोमर मिलते हैं पॉलीमराइजेशन होती है इसकी, तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे कहा जाता है फिलामेंटस स्ट्रक्चर या एफ एक्टिन। अब 2 एफ एक्टिन जब जुड़ते हैं तो ये फॉर्मेशन करते हैं एक्टिन फिलामेंट की। इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहा जाता है एक्टिन फिलामेंट। आगे चलकर ये एक्टिन फिलामेंट रोल प्ले करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन की। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन जब हम चैप्टर में पढ़ेंगे तो उस टाइम हम ये डिस्कस कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट की, तो ये इलोंगेटेड मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। 7 अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं हेप्टाड बनाते हैं, पेप्टाइड बनाते हैं या पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन इनमें होती है। तो इस तरह से 2 हेप्टाड जब बन जाते हैं, डाइमर की फॉर्मेशन ये कर देते हैं। फिर उसके बाद इनका टेट्रामर जब बन जाता है और टेट्रामर की जब फर्दर फोल्डिंग होती है उससे बनते हैं ये इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इस तरह से इंटरमीडिएट फिलामेंट जो बनते हैं वो इलोंगेटेड मॉलिक्यूल ऑफ अमीनो एसिड से ही मिलकर बने होते हैं। अगर हम इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें तो ये हमें डिफरेंट टाइप के देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज लैमिनिन्स।
लेमिन्स जो हैं ये प्रोटीन फॉर्म होती है, ये हमें देखने को मिलती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिलो देखने को मिलती है। जैसे ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है और इसमें न्यूक्लियर पोर है। इनके बिलो हमें जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है दैट इज न्यूक्लियर लेमिना। ये ए बी एंड सी टाइप का होता है। और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो हमें देखने को मिलते हैं दैट इज विमेंटिन फाउंड इन WBC, डेस्मिन फाउंड इन मसल्स, न्यूरोफिलामेंट्स फाउंड इन द नर्व सेल। तो ये नर्व सेल में हमें न्यूरोफिलामेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोबॉडीज। डिफरेंट माइक्रोबॉडीज हमें सेल्स में देखने को मिलती है दैट इज पेरोक्सिसोम, सिफेरोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम। पेरोक्सिसोम प्लांट्स और एनिमल दोनों में देखने को मिलती है। सिफेरोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम एंड लोमासोम्स जो हैं वो सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलती है और लोमासोम्स जो है वो फंजाई में भी होती है। ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है लोमासोम, बिटवीन द सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलती है एंड हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल की सिंथेसिस में रोल प्ले करती है। ये जो माइक्रोबॉडीज होती हैं ये सिंगल मेम्ब्रेनस हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं पेरोक्सिसोम। ये प्लांट्स और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होती है। इसकी डिस्कवरी की है डे डियोव ने और बॉडिन ने। इन एनिमल्स मोर किडनी सिस्टम में, ये जो हमारा जो किडनी होती है उसमें सबसे ज़्यादा पेरोक्सिसोम देखने को मिलते हैं और एनिमल में इन्हें हम पेरोक्सिसोम ना कहकर इन्हें हम यूरिकोसोम कहते हैं। ग्लाइऑक्सिसोम प्लांट्स में देखने को मिलते हैं और इसकी डिस्कवरी जो है वो बीवर्स ने की है। ओनली इन प्लांट्स ये होता है। हेल्प करता है ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे को। तो ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे में फैट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट होता है। सिफेरोसोम हमें सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। इसकी डिस्कवरी जो है वो पार्नर ने की है। ये सिमिलर टू लाइसोसोम ही फंक्शन करते हैं। इन्हें प्लांट लाइसोसोम भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें हमें आउटर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, इनर मेम्ब्रेन होती है और इन दोनों के बीच के स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है और इसमें हमें न्यूक्लियर पोर भी देखने को मिलते हैं और इसमें न्यूक्लियर लैमेला बिलो द मेम्ब्रेन जो होता है उसे न्यूक्लियर लैमेला कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर के साइटोप्लाज्म को कैरियोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। इसमें हमें क्रोमैटिन देखने को मिलता है और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है उसे हम ER कहते हैं। तो ये ER है, इस पे भी हमें राइबोसोम देखने को मिलते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है, इस पे भी हमें राइबोसोम देखने को मिलते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को कैरियन कहा जाता है। इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी इन ऑर्चिड रूट में और स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को कैरियोलॉजी भी कहा जाता है। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें दो तरह की होती हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हमें राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं जो एक्सटेंड होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन फिर करती है। न्यूक्लियर पोर की डिस्कवरी की बात की जाए तो कैलन एंड टॉमलिन ने की थी। 8 सिलिंड्रिकल प्रोटीन इसमें देखने को मिलती हैं जिन्हें हम एनुलस फॉर्म कहते हैं। ये एनुलस फॉर्म जो हैं वो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स फिर बनाती हैं। आगे इसकी बात करेंगे। न्यूक्लियर लैमिना की हमने ऑलरेडी देखा कि ये बना होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट से जिसमें लैमिन A एंड B एंड C प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो इसका साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में ये न्यूक्लियोलस एक स्ट्रक्चर होता है जो हमें देखने को मिलता है। दिस इज न्यूक्लियोलस, इसको भी हम डिस्कस करेंगे और क्रोमेटिन। तो ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियर पोर। ये जो न्यूक्लियर पोर होते हैं ये एनुलस 8 एनुलस से मिलकर बने होते हैं। जब 8 एनुलस इस तरह से जुड़ते हैं तो बीच में सेंटर में एक पोर बन जाता है जिसे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये हेल्प करता है बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन एंड RNA के लिए और ये रेगुलेट करता है डायमीटर ऑफ न्यूक्लियर पोर को भी। न्यूक्लियस किन में प्रेजेंट होता है और अब्सेंट होता है। तो न्यूक्लियस अब्सेंट होता है इन मैच्योर RBC में। मैच्योर RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है इन एनिमल्स। और इन प्लांट्स की बात करें तो सीव ट्यूब सेल्स में अब्सेंट होता है न्यूक्लियस। प्रेजेंट इन एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, जो एनिमल सेल होता है उसमें सेंटर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और प्लांट्स में हमने पेरिफेरल न्यूक्लियस देखा है क्योंकि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है सेंटर में जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी की तरफ मूव हो जाता है। न्यूक्लियस का काम जो इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल भी कहा जाता है या हार्ट ऑफ सेल भी इसे कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर न्यूक्लियस डिफरेंट टाइप का होता है। यूनी न्यूक्लिएट मतलब एक न्यूक्लियस, बाई न्यूक्लिएट मतलब दो न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएट मतलब
बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस। तो यूनिन्यूक्लिएट मोस्ट ऑफ द एनिमल और प्लांट्स में देखने को मिलता है। बाई न्यूक्लिएट देखने को मिलता है पैरामीशियम, ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है। इसमें हमें 2 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। एक न्यूक्लियस को कहा जाता है माइक्रो न्यूक्लियस और दूसरे न्यूक्लियस को कहा जाता है मैक्रो न्यूक्लियस। जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो स्फेरिकल होता है, डिप्लॉयड होता है और रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप्ड होता है, पॉलीप्लॉइड होता है और वेजिटेटिव रोल प्ले करता है। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब होता है सिनोसिटिक या मैनी न्यूक्लियस, या इसे सिनसीटियम कंडीशन भी कहा जाता है। इन एनिमल्स ये स्ट्रेटेड मसल्स या ओपेलिना में देखने को मिलता है और इन प्लांट्स ये वाउचेरिया या एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट में हमें देखने को मिलता है। शेप ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो वेरिएबल शेप देखने को मिलती है डब्ल्यूबीसी के न्यूक्लियस में। जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उन्हें ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है और डिफरेंट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज होते हैं, दैट इज ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलर और ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स। ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स होते हैं न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिडोफिल। एसिडोफिल को ही इसिनोफिल भी कहा जाता है। ए ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स होते हैं मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। अगर हम इनकी बात करें तो इनको लर्न करने के लिए हम जो ट्रिक यूज़ करते हैं वो नो वन लव्स मी एक्सेप्ट भाई, ये याद कर सकते हैं या ये भी याद कर सकते हैं, नाउ लेट मी ईट बनाना। तो नाउ से हो गया न्यूट्रोफिल, लेट से लिम्फोसाइट, मी से मोनोसाइट, ईट से इसिनोफिल एंड बी से बेसोफिल। तो सबसे ज़्यादा होते हैं न्यूट्रोफिल, उसके बाद लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, इसिनोफिल एंड बेसोफिल सबसे कम होते हैं। न्यूक्लियस के शेप की बात की जाए तो न्यूट्रोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है। 3 to 7 लोब्स इसमें प्रेजेंट होती हैं और इसे PMNL भी कहा जाता है, पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। और लिम्फोसाइट में स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है, मोनोसाइट में किडनी शेप न्यूक्लियस होता है। मंकी से याद रख सकते हैं मंकी मोनोसाइट्स और की से याद रख सकते हैं किडनी शेप। इसी तरह से एसिनोफिल्स में हॉर्सशू शेप न्यूक्लियस होता है और बेसोफिल में बाइलोब्ड मतलब एस शेप न्यूक्लियस देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूकोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस। उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है और क्रोमेटिन होता है। तो न्यूक्लियोलस जो टर्म दी है वो बॉमेन ने दी है और डिस्कवरी जो है वो फंटाना ने की है। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ऑलवेज फाउंड एट द पेरिफेरी पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस और हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ